हाय फ्रेंड, मेरा नाम है विनय और आप सभी देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल डिजिटल विनय। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे पेपाल के बारे में। और पेपाल में भी जो सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है यूज़र को, वो रहता है कि योर ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड, प्लीज़ रिटर्न टू द मर्चेंट। अगर आपके अकाउंट में भी इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो कैसे हम इसे फिक्स करेंगे, डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो प्रॉब्लम रहती है ज़्यादातर नए यूज़र को ही देखने को मिलती है। अगर आप एक ओल्ड यूज़र हैं और आपके अकाउंट पे भी ये समस्या देखने को मिली तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग फिक्स करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे डिटेल में बात कर लेते हैं कि क्या है ये प्रॉब्लम और इसको कैसे फिक्स करना है। उससे पहले बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो देखिए, अगर आप फ़ोन से पेपाल यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपनी पेपाल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। और अगर आप वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे पीसी पे वेबसाइट के थ्रू कर रहा हूँ, तो मेरे को अपनी वेबसाइट पे जाके इसे लॉगिन कर लेना होगा। तो सिंपली जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का यहाँ पर होम पेज आ जाएगा, जिसमें यानी कि क्विक एक्सेस से लेके तमाम यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए रखे रहेंगे। अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप होम पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर आप राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे यूज़र का नेम दिया रखा, जिस किसी का भी यहाँ पे पेपाल अकाउंट होगा उसका नाम यहाँ पे शो करेगा। और उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑप्शन आ जाएंगे। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पर अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा। और अगर आप मोबाइल पे यही चीज़ यूज़ कर रहे होंगे तो आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ऊपर साइड देख रहे होंगे, एक आइकन दिख रहा होगा प्रोफाइल वाला, उस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके में आ जाता होगा। अब आपको जैसे ही ये पेज ओपन होता है, आपको सिंपली करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर जो साइड बार है, आपको यहीं पर ही स्क्रॉल करके नीचे की ओर आना है और एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, मनी, बैंक्स एंड कार्ड्स। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पर आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड और आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो अब मैं आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम होती है होता क्या है। यहाँ पर आपने जो बैंक अकाउंट डिटेल दे रखी है, यहाँ पे पहले नंबर पे आप देख पाएंगे जैसे कि बैंक अकाउंट की डिटेल दे रखी है, तो आपको चीज़ें कंफर्म करनी होगी कि यहाँ पर जो आपने बैंक अकाउंट दे रखा है वो प्रॉपर है कि नहीं है। IFSC कोड वहाँ पे प्रॉपर पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ है, और बैंक अकाउंट का नंबर आपका प्रॉपर पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। वहाँ पे जो आप नाम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो आपके बैंक अकाउंट की पासबुक पर नेम है और आपने यहाँ पे जो प्रोफाइल नाम दे रखा है, वहाँ पे एग्जैक्ट मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, वो चीज़ें को आपको कंफर्म करना होगा। तो ये जो चीज़ रहती है कि बैंक अकाउंट वाली, वो तो पेपाल अपने एंड से ही कंफर्म कर देता है। होता क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट की डिटेल डालते हैं तो पेपाल की तरफ से आपके बैंक अकाउंट पे दो छोटी अमाउंट, जो कि ₹1 से लेके ₹1.5 के बीच में होती है, वो भेजी जाती हैं। अगर वो पेपाल से पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है तो आपको वो दोनों अमाउंट यहाँ पे फिल करनी पड़ती हैं, जिसके बाद आपका बैंक अकाउंट जो होता है कंफर्म हो जाता है। वो अगर प्रोसेस आप कर लेते हैं तो आपके पास इस प्रकार का एक मेल भी मिल जाता होगा कि थैंक्स फॉर कंफर्मिंग योर बैंक अकाउंट। तो ये वाला जो है आपका यहाँ पे सिंपली ये जो प्रोसेस था बैंक वाला, अगर ये चीज़ कंफर्म हो गया, उसके बाद आपको नीचे क्या करनी होगी, यहाँ पर जो आपका जैसे कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, सबसे बड़ा यहाँ पे ही लोचा होता है लोगों के साथ। लोचा कहने का मतलब जो प्रॉब्लम जो लोगों को देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा इसी वजह से होती है। आपने जहाँ पे जो कार्ड वाली सेक्शन में डिटेल मांगी गई है, यहाँ पर अगर आपने कार्ड अपना नहीं लगाया होगा, अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, तो 100% आपके अकाउंट पे ये जो प्रॉब्लम थी कि योर ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड, प्लीज़ रिटर्न टू द मर्चेंट, तो 100% ये आपके अकाउंट पे समस्या देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो अपना कार्ड आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। और अगर आप कार्ड की डिटेल फिल कर दे रहे हैं, उसके बाद भी यही समस्या बनी है, तो उसके पीछे आपको एनालाइज करना होगा कि आपके अब कार्ड में क्या डिटेल में फॉल्ट है। तो आपको कार्ड को चेक करना होगा। कार्ड को चेक करना होगा कि आपका कार्ड जो है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, वो वैलिड है कि नहीं है। जैसे आज की डेट अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि करीब यहाँ पर 26 जनवरी 2025 है, तो हम यहाँ पे जो कार्ड की डिटेल डाल रहे हैं वो आगे की ही डेट का होना चाहिए, एक्सपायरी डेट उसकी आगे को, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2024 में ही वो एक्सपायर हो गया हो हमारा कार्ड। हमारा जो कार्ड की डिटेल यहाँ पे पड़ेगी वो लेटेस्ट वाले कार्ड की डिटेल पड़ेगी, अपडेटेड होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। और अगर आप ओल्ड यूज़र होंगे, अब ओल्ड यूज़र को ये समस्या इसी वजह से आ रही थी कि उनका जो कार्ड की डिटेल तो यहाँ पे पहले सही पड़ी हुई थी, लेकिन अब वो कार्ड एक्सपायर हो चुका है। तो एक्सपायर कार्ड को हटा के जो अपडेटेड आपने नया कार्ड इशू कराया है, उसकी यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी होगी। एक बार अपनी कार्ड की डिटेल और ये दोनों चीज़ें आप जैसे ही फिल कर देंगे, आपके जो अकाउंट पर ये जो समस्या है वो आप मान के चलिए कि 75% ये जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स हो गई है। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आपके अकाउंट में नहीं ये चीज़ें फिक्स हुई हैं
तो आप 101% आप एक नए यूज़र हैं पेपाल के, और आपको अब ये समस्या जो आ रही है वो केवल और केवल आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस रहता है उसके कंप्लीट ना होने के कारण हुआ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेपाल पे अकाउंट बनाते समय आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन दो तरीके से होती है, एक होता है मैनुअली और दूसरा होता है आपका ऑटोमेटिक, जो कि मेरी पहचान के थ्रू वो लोग कराते हैं, जो कि डिजी लॉकर के ही एक यानी कि साइड है जिसके थ्रू होता है, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और आधार के थ्रू उसको ओपन करने के बाद आपका ऑटोमेटिक वो आधार से डेटा फेच करके वो आपकी चीज़ों को ऑनलाइन ही वेरीफाई कर देता है। तो अगर आप मेरी पहचान के थ्रू कर रहे होंगे तो आपको ये समस्या आने ही वाली नहीं है। लेकिन अगर आपने मैनुअली अपना पासपोर्ट हुआ या फिर आपने ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करके चीज़ों को आइडेंटिटी वेरीफाई कर रहे हैं तो आपको ये समस्या आ रही होगी। तो उसके लिए आपको इस हालात में क्या करना है, केवल और केवल 3 से 4 दिन आपको वेट करना होगा। मैं आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ, मैंने ये कस्टमर केयर की टीम से बात करके भी इसके बारे में बात की थी, उन्होंने भी मेरे को यही चीज़ बताई है। तो आपको भी क्या करना है, अगर आपने मैनुअली अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कराई है तो आपको 3 से 4 दिन आपका जो वीडियो कॉल के थ्रू जो आपका पैन कार्ड का जो वेरिफिकेशन होता है उस वेरिफिकेशन को होने के बाद आपको 3 से 4 दिन आपको और वेट करना होगा आपका जो मैनुअली आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उसके वेरिफिकेशन होने का। जैसे ही आपका मैनुअली वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का एक ईमेल मिल जाएगा, और जब आपके अकाउंट पे फाइनली इस प्रकार का ईमेल आता है पेपाल के कि योर अकाउंट इज़ रेडी टू यूज़, तो आप 100% आपके जो ये अकाउंट में जो समस्या आ रही थी ये पूरी तरह से फिक्स हो जाएगी। इसके बाद आप इजीली फॉरेन से पैसा रिसीव भी कर सकते हैं और पैसा भेज भी सकते हैं। ये समस्या मेरे अकाउंट में पहले आ रही थी और जैसे ही ये चीज़ें मैंने फॉलो की हैं मेरी जो समस्या थी वो फिक्स हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, मैं होम पेज पर आता हूँ। पहले यही अकाउंट पे मेरी समस्या आ रही थी और उसके बाद ये समस्या अब सॉल्व हो चुकी है। सॉल्व होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंटली मैंने अदर कंट्री से पैसा रिसीव किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनी इन यानी कि अदर कंट्री से मेरे पास पैसा आया था करीब 634.37 USD यानी कि डॉलर में करीब 54,000 के आसपास, 54,500 के आसपास। और उसमें से जो पैसा जो इनके चार्जेस रहते हैं पेपाल की तरफ से जो कि मनी कन्वर्जन का रहता है यानी कि USD से आपके INR में जो कन्वर्जन के लिए जो चार्जेस होते हैं उसको डिडक्ट करने के बाद करीब मेरे को 609.38 USDT जो यानी कि USD है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अगर आप भी ये जो मेथड आपको बता रहे हैं इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो 101% इस प्रॉब्लम को आप फिक्स कर पाएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको यूट्यूब पर, गूगल पे, कहीं पे भी इतना डिटेल्ड वीडियो नहीं मिला होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।